Digvijay Khatua is an accomplished artist known for his exceptional talent and unwavering dedication to the world of visual arts. He holds a bachelor's degree in visual arts from BK College of Art and Crafts and a master's degree in fine arts from the College of Art. Throughout his artistic journey, he has achieved significant milestones, including the coveted 62 National Award from Lalit Kala Academy in 2022 and the prestigious Gold Medal from Praful Art Foundation, Mumbai. His work has graced numerous exhibitions and artist residencies, solidifying his reputation as a prominent figure in the contemporary art scene. Currently, he continues to create and inspire while collaborating with well-known art galleries in Delhi. नमस्कार, मेरा नाम दिग्विजय खोटुआ। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। लास्ट 11-12 ईयर हो गया मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने बैचलर उड़ीसा से बीके कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से मैंने बैचलर किया है। देन आई शिफ्टेड इन दिल्ली। आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली। तो उसके बाद मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया है। तो बेसिकली उड़ीसा से इसे फाइन आर्ट के बारे में ज़्यादा लोग को इतना पता नहीं है, बट उड़ीसा में एक कल्चरल एक रिच कल्चर है इसमें, जो कि वो ट्रेडिशनल मोटिव से लेके आप कहीं से भी आप वॉल पे देखेंगे, जो कि हर कोई कलाकार होते हैं कि जैसे कि आप छोटे छोटे आर्ट या मंदिर देखोगे उड़ीसा में जैसे ट्रेडिशनल क्राफ्ट हो गया, पटो पेंटिंग हो गया या पामलिप पेंटिंग या क्राफ्ट्स में बहुत सारे जो कि छोटे छोटे चीज़ें आपको उससे ही पहले इंस्पिरेशन मिलता है कि आपको आर्ट करने के कैसे मन होता है। तो आप उड़ीसा में जैसे यात्रा होता है या बहुत सारे फेस्टिवल होता है, जैसे दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, ऐसे बहुत सारे रथ यात्रा करके। तो उसमें क्या होता है कि जब भगवान के मेढ़ वगैरह बनता है तो उसमें मेढ़ के साथ साथ उसमें पेंटिंग भी बहुत सारे, वो पीछे भगवान के पीछे पेंटिंग होना या डेकोरेशन में, उससे वो पहले वही पता चलता है कि अच्छा यही आर्ट है। तो वो उससे बड़ा इंटरेस्ट होता था। तो वो कोई भी जैसे रॉफ नोट लिखना है तो रॉफ नोट को डिजाइन करके लिखना, या पहले इजी होता था कि हम जगन्नाथ का जो ड्राइंग बहुत इजी होता था, तो उस टाइम में पहले जगन्नाथ का पेंटिंग करते थे, तो उससे बड़ा अच्छा लगता था कि वो पेंटिंग के बारे में। बट बचपन में क्या होता है, जब पेंटिंग करते थे घर वाले लगते थे कि यह क्या कर रहा है, ये पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। तो मम्मी या पापा वगैरह मतलब थोड़ा नहीं, अभी तुम पढ़ाई करो, ये सब क्या कर रहे। बट पापा का एक फ्रेंड है जो कि बीके आर्ट कॉलेज में पढ़ाई कर चुके, तो उनको आइडिया था कि हाँ एक आर्ट कॉलेज है, उसमें पढ़ने के बाद ऐसे आर्ट करते हैं। उन्होंने बोला कि तुम अभी पढ़ाई में ध्यान दो, तो वो 10th के बाद आर्ट में एडमिशन हो जाता है, तो हमें तुम्हें उसमें कर लेंगे। तो मैं तो फिर वेट करके रहा कि कब 10th होगा या ये ख़त्म हो जाएगा, फिर जाके आर्ट कॉलेज में पढ़ना है, तो वो 10th पास होना है। तो इस हिसाब से जब 10th एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, फिर पापा ने कॉलेज आए, उन्होंने बोला कि नहीं 10th के बाद नहीं, अभी +2 हो गया, आपको कम से कम 2 साल और पढ़ना है, उसके बाद आके आपको एडमिशन करना है बीके आर्ट कॉलेज में। तो फिर मैंने +2 पास में कॉलेज में +2 किया, तो उसके बाद मैंने आर्ट कॉलेज में एडमिशन लिया। बट जो जर्नी है मेरा आर्ट, एक्चुअली वो बचपन से स्टार्ट हुआ, वो तो मैं नहीं बोल सकता तो कब से स्टार्ट हुआ, एक टर्निंग पॉइंट ऐसे नहीं आया। बट एक्चुअली जैसे कोई ड्रामा या यात्रा बोलते हैं उड़ीसा में जब होता था, उसमें बड़े बड़े पोस्टर होता था। उसमें पहले क्या कि अभी तो प्रिंट आ गया, पहले वो हैंडमेड पेंट होता था, वो हीरो हीरोइन या विलन वगैरह का बड़े बड़े पोर्ट्रेट जब होता था तो वो देखने में बड़ा मज़ा आता था। तो कोई ड्रामा देखने के लिए जाते थे तो मैं वो सब जो ड्राइंग और ये सब पेंटिंग होता था तो वो देख के बड़ा मज़ा आता था। तो लग रहा था तब यही सारे पेंटिंग है, मेरे को बड़ा होकर ऐसे करना है। तो कहीं मेड बनता था जैसे सरस्वती गणेश पूजा या दुर्गा पूजा में जाके, वो देखना बड़ा अच्छा लगता था। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं आर्ट कॉलेज है, तो वहाँ पे एडमिशन करना है। तो वहाँ पे मेरा घर के पास है 20-25 किलोमीटर दूर में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बहुत सारे डांस, इस अलग अलग चीज़, उसमें आर्ट भी था। एक फ्रेंड था जो कि वहाँ पढ़ाई कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ वहाँ चलो, वहाँ पे वो तुम्हें ड्राइंग पेंटिंग सिखाएगा जो कि तेरे को हेल्प करेगा तो आर्ट कॉलेज में एडमिशन करने में, इंटरव्यू में।
तो मैंने जब गया तो उधर पता चला कि पेंसिल एक 6 भी होता है, 8 भी होता है। तब मैंने वहाँ पे जाके जो ड्राइंग शुरू किया, तो उन्होंने एक फ्री हैंड ड्राइंग बुक दिया कि ये बुक ख़त्म करने के बाद तुम कलर में स्टार्ट करोगे, ये कम से कम तुम्हें 6 महीने में ख़त्म करना होता है, बट अभी तक कोई 6 महीने में नहीं कर पा रहा है। तो जैसे मैंने वहाँ पे मैंने एडमिशन कर लिया, तो उन्होंने ड्राइंग बुक दिया, तो मैंने जब नेक्स्ट वीक आया तो नेक्स्ट वीक तक मैं पूरा बुक ख़त्म कर लिया था ड्राइंग करके। तो जो टीचर थे सर, उन्होंने बड़ा खुश हुए कि अभी तक 6 महीने में कोई कंप्लीट नहीं करे, तुम एक हफ्ते में कैसे कर लिया। बेटा सर इतना अच्छा लग रहा था इसको करने में, मैंने रात में सोया नहीं या कॉलेज भी नहीं गया, +2 पढ़ाई कर रहा था मैं, उस पर नहीं गया, वो दिन रात यही कर रहा था। तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को वो करने में, क्योंकि मैंने ये पेंसिल कभी नहीं पकड़ा था, इतना डार्क चल रहा है और इतना अच्छा लग रहा था। तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स ड्राइंग वगैरह होता था। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम कलर करना इंटरेस्ट हो तो तुम नेक्स्ट वीक कलर खरीद के लेके आओ, क्योंकि उस संडे एक दिन क्लास होता था, तो उन्होंने होम टेक के लिए कुछ ड्राइंग वगैरह दे देते थे। तो फिर जो अगले संडे गए तो मैंने वाटर कलर वगैरह लेके गए, तो उस पर फिर मैंने कलर स्टार्ट किया। तो बट उस टाइम में उन्होंने बोला तुम्हारा बहुत मन है, मतलब आर्ट पेंटिंग है, इतना कोई इंटरेस्ट अभी तक मैंने यहाँ 10 साल हो गया हमारी इंस्टीट्यूट है, इतने सारे बच्चे पढ़ाए, बट इतना इंटरेस्ट मैंने बच्चे को कभी नहीं देखा। तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट है, तुम एक काम करो, तुम एक आर्ट कॉलेज है जो कि बीके आर्ट कॉलेज है, और उड़ीसा में खलीकोट आर्ट कॉलेज है, वो जो सारे वो खलीकोट आर्ट कॉलेज जो कि सबसे पुराना कॉलेज है उड़ीसा में, तो वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई किए थे। उन्होंने बोला वहाँ पे भी कर सकते हो, नहीं तो भुवनेश्वर में बीके आर्ट कॉलेज है, वहाँ पे भी कर सकते हो, बट तुम जरूर +2 के बाद वहाँ एडमिशन कर लेना, जो कि तुम्हें बड़ा हेल्प होगा। तो फिर जब ये सब खत्म हुआ, +2 खत्म हुआ, तो मैंने बीके आर्ट कॉलेज में जब एडमिशन हो गया, तब पता चला कि नहीं, वहाँ पे तो मैं कुछ भी नहीं पता था, यहाँ पे तो और कुछ चल रहा है। तो हम जाके स्केच करना है, डायरेक्ट जाके कोई बस स्टैंड या स्टेशन जाके उनको स्केच करना है। फिर धीरे धीरे उस पर तो पहले मन नहीं कर रहा था, कोई देख रहा है हमें, थोड़ा वो शर्म आता था कि करना, वो उंगली वगैरह ड्राइंग करना बड़ा मुश्किल होता था उस टाइम में, तो वो कोई भिखारी का भी हाथ पॉकेट में डाल लेते थे। तो धीरे धीरे फिर वो ड्राइंग सीखना शुरू किया, तो फिर वो अच्छा लगा। वो स्केच डेली कॉलेज ख़त्म होने के बाद 4 बजे जाके स्केच करना, वो धीरे धीरे वो जैसे नहीं जाते तो हमें लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है। और सुबह 5 बजे उठ के 5:30-6 बजे तैयार होकर भुवनेश्वर में अलग अलग जगह में साइकिलिंग करके जाके कम से कम 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर, या पास में जो कॉलेज था वहाँ से ऊपर है खंडगिरी उदयगिरी कैप्स जो कि बहुत फेमस हो, तो वहाँ पे जाके सुबह वो स्टोन को या जो कैप्स है उसको स्टडी करना, या उसके नीचे एक जंगल है वो ट्री वगैरह को स्टडी करना, वाटर कलर करना, वो धीरे धीरे, पहले तो उतना मन नहीं हो रहा था, वो धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट जमा कि वो डेली जाना शुरू कर लिया। तो वहाँ से प्रैक्टिस होना शुरू कर लिया था फर्स्ट ईयर के बाद। तो फिर सेकेंड ईयर में मैंने पेंटिंग डिपार्टमेंट लिया, तो उस पर फिर अलग अलग कलर, बट मेरा वाटर कलर और ये सब करना बड़ा इंटरेस्ट लग गया था कि क्योंकि पूरा फर्स्ट ईयर में मैंने किया। बट उसको मैंने जर्नी लगा कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर में वाटर कलर करके धीरे धीरे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को छोड़ देते हैं, बट मैंने इसको छोड़ा नहीं, मैंने इसको कंटिन्यू किया। बट उस टाइम में इतना नहीं पता था कि मेरे को लगता था कि वाटर कलर है जो कि बस स्पॉट पे जाके स्टडी करना ही होता है, यही होता है वाटर कलर में, बस इसका और कुछ काम नहीं है। जैसे बैचलर ख़त्म हुआ, मैंने दिल्ली आया, तो एक्चुअली सच बोलूँ कि उड़ीसा में उतना कोई प्लेटफॉर्म था नहीं आर्ट के बारे में, हमें बस पढ़ाई तो कर लिया, बट क्या करना है वो आइडिया नहीं था। तो फिर लगा कि नहीं, समझ सब लोग ने बोला कि इसके बाद तुम मास्टर्स कर लो, मास्टर्स के बाद कुछ करोगे अच्छा रहेगा। तो फिर मास्टर्स के लिए मैंने 1-2 जगह अप्लाई किया था, तो फिर मैंने फाइनली दिल्ली आ गया था। दिल्ली में 1 साल रोका, तो फिर धीरे धीरे, उस टाइम में ये मोबाइल में भी नहीं था, तो मैंने सैटरडे या संडे किस दिन इंटरनेट में जाके दिल्ली में आर्ट गैलरी करके ऐसे सर्च करता था कि आर्टिस्ट के पास गया, उसे कोई कैटलॉग देखा है, कोई आर्ट गैलरी का नाम लिखा हुआ, उसको नोट करके फिर आके सर्च करता था, उसका लोकेशन लेके, तो ऐसे अकेले घूमने के लिए चला जाता था। तो वहाँ पे देखे देखा कि ये वाटर कलर है, वाटर कलर में ये पेंटिंग किया है। तब पता चला कि नहीं, वाटर कलर ये स्पॉट पेंटिंग नहीं होता है, आपके जो क्रिएटिविटी है, आपको जो ड्राइंग करना है, आप वाटर कलर में दिखा सकते हो। तो फिर इंटरेस्ट जमा कि नहीं, वाटर कलर में करेंगे। मैंने जब बैचलर करा था तो उस टाइम में प्राइवेट ट्यूशन वगैरह बच्चे को करना, या छोटे मोटे जो संडे आर्ट स्कूल होता था तो उसमें इंस्टीट्यूट में पढ़ाना, वो छोटे मोटे खर्चा वहाँ से निकल जाता था, क्योंकि आपको पता है कि आर्ट मटेरियल बहुत महंगा होता है।
तो जब बैचलर करता था मैंने मटेरियल के लिए कलकत्ता आना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे पेपर और ब्रशेस बड़ा अच्छा मिलता था। तो वहाँ के लेके मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि अच्छा मटेरियल यूज करना। तो उस टाइम में भी उस टाइम में जो काम करते थे वो लगता था वो बेस्ट काम है। तो फिर लगता था कि बेस्ट मटेरियल में यूज करना है जो भी कर रहे हैं। तो हम कलकत्ता आके हैंडमेड पेपर वगैरह लेना, तो क्योंकि वो बहुत महंगा होता था तो उसके लिए जो कि मार्केट का जो स्टेज वगैरह के काम होता था तो वो भी करने के लिए जाते थे, जो कि कॉलेज ख़त्म हो गया शाम को चले जाते थे, रात 12-1 बजे तक करते थे। तो उस टाइम में 200-300 पर डे मिल जाता था, जो कि 1-2-3 पेपर आ जाता था उसमें। तो फिर उससे वाटर कलर जाके थोड़ा खुश होता था कि कुछ मिल गया, कि 10-15 पेपर मिल गए कि हम 10-15 दिन इसमें काम कर सकते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे जो कि मटेरियल का खर्चा है अपने खर्चे से, तो सेकेंड या थर्ड ईयर से मैंने जब बैचलर करता तो वहाँ से मैं लर्न करना शुरू कर लिया था। जब मैंने दिल्ली शिफ्ट हुआ तो फिर ऐसे प्राइवेट ट्यूशन या कुछ आर्टिस्ट को करना, ऐसे करके फिर यहाँ से भी मैंने कुछ लर्न किया कि जो कि दिल्ली में एक रहने के लिए या अलग अलग स्कॉलरशिप से वो या अवार्ड से हो, तो वहाँ से मैंने मास्टर्स तक चलता मतलब सर्वाइव हो जाता था उसमें। तो जब मास्टर्स ख़त्म हुआ तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिला, अलग अलग गैलरी, जैसे मुंबई में कुछ गैलरी या दिल्ली में, तो शो या रेसिडेंसी वगैरह वो कंटिन्यू एक के बाद एक मिलने लगा। तो कुछ ना कुछ उसमें लर्न हो जाता था कि जिसमें मैं मटेरियल खर्चा या दिल्ली में रहने के लिए जितना मेरे को ज़रूरत है तो वो हो जाता था। तो उसके बाद मैंने एक ऑनर दैट गैलरी कर उनके साथ जुड़ा हुआ, तो फिर वहाँ से उन्होंने बहुत सारे सपोर्ट किया कि शो कंटिन्यू देना या आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना या मेरा काम को कंटिन्यू सेल करना। तो उसके बाद तो फिर कोई इशू नहीं हुआ मेरे को उसके फाइनेंशियल के सपोर्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बड़ा हेल्प हुआ वहाँ से। मेरा पहले अचीवमेंट मूवमेंट मेरे को यहाँ पे एडमिशन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जनरल में सीट पर बाहर से 1-2 सीट देते थे। तो मेरे को लग रहा था कि मास्टर्स हो जाए तो फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। मेरे को यहाँ पे रह के स्टेबल होने के लिए पहले मास्टर्स ज़रूरी था, बट उस टाइम में जब मास्टर्स हो गया वो बहुत बड़ा मूवमेंट था मेरे लिए कि नहीं यहाँ पे मास्टर्स हो गया, अभी तो आगे काम करेंगे, देखेंगे कुछ भी हो जाए, अभी तो पैसा है नहीं, बट कुछ ना कुछ अरेंज हो जाएगा, यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये थोड़ा कॉन्फिडेंस था अंदर कि हम मास्टर्स होने के बाद, जब लकीली मास्टर्स यहाँ पे हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट देते थे तो वहाँ पे जनरल में 1 सीट था, तो बाहर से थे हम। तो जब लकीली यहाँ पे एडमिशन मिल गया तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था मेरे लिए। और उसके बाद मैंने जैसे कि कोई हेल्प कर रहा है कि 1-2 महीने के बाद कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप हो, अवार्ड हो, जो कि आपको पता है दिल्ली में तो कॉलेज में हॉस्टल वगैरह था नहीं, रेंट पे रह रहे थे, इसको रेंट देना है और डेली आने जाने का खर्चा, खाने का खर्चा, उसके साथ मटेरियल इतना महंगा है। तो वो लकीली 1-2 महीने में एक अवार्ड हो जाता था, कि जैसे रविजन मेमोरियल अवार्ड धम्मल गैलरी से हो गया, या आईफैक्स से पास्ट अवार्ड हो गया, कला शक्ति स्कॉलरशिप जो कविता मैम देते हैं उनसे स्कॉलरशिप मिलना। तो वो एक के बाद एक मिलता था। तो फिर वो सेकेंड ईयर में मेरा पहला काम सेल हुआ, जो कि एक गैलरी है तावाट गैलरी। उनका रात 9 बजे एक बार फ़ोन आया कि हम आपके काम देखा है कैटलॉग में, आप कॉलेज अपार्टमेंट पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने बोला जी। लगा रात 9 बजे कौन फ़ोन करता है, उस टाइम में तो वो पता नहीं चलता था। मेरे को लगा कोई फेक कल कोई फ्रेंड मजाक कर रहे होंगे रात 9 बजे। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये काम आपके पसंद है, आप देना चाहें तो हम बाय करना इंटरेस्टेड हैं। मैंने बोला कोई मजाक कर रहे होंगे, तो मैंने इसीलिए ठीक है हम देखते हैं बोल के, क्योंकि ऐसे फ्रेंड लोग मजाक करते हैं। तो फिर जब बाद में उनको मैंने कॉल किया, नहीं पता चला कि वो तावाट गैलरी के, तो कोई दूसरा उठाया तो फिर पता चला। तो फिर मैंने बोला कि नहीं मेरे मुंबई जाना है, क्योंकि और भी एक गैलरी 9 फीस करके उन्होंने भी इंटरेस्ट थे कि काम एक लेने के लिए। तो मैं पहली बार जब काम सेल हुआ तो उस टाइम में मेरे को एक्चुअली लैपटॉप कैमरा वगैरह का बहुत ज़रूरत था। तो उतना फाइनेंशियली मेरे पास था नहीं कि, क्योंकि रिपोर्ट या रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए मेरे पास अपना लैपटॉप था नहीं। मैं फ्रेंड से लैपटॉप या के फोटोग्राफ के लिए काम का मैं दूसरे से कैमरा लेके आता था। तो वहाँ पे पहली बार जब 1 लाख मिला तो मैंने लैपटॉप खरीदा था उससे। तो बड़ा खुश हुआ था, क्योंकि एक साथ में मैंने 1 लाख का कभी काम सेल नहीं किया था, जो कि स्टूडेंट टाइम में मेरा पहली बार सेल हुआ था। तो फिर उसके बाद तो स्कॉलरशिप ये सब मूवमेंट होता था। तो उसके जब पास आउट हुआ मैं रिसेंटली खोज रेसिडेंसी, जो पीयर सार्स रेसिडेंसी होता था यंग आर्टिस्ट में,
जब वो मिला वो भी बहुत बड़ा मूवमेंट चेंज हुआ कि जिनको लगा कि नहीं ये एक यंग है जो कि काम कर रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट बिनाले में सिलेक्ट होना, तो उसके बाद कोई ना कोई गैलरी में शो कंटिन्यू मिलना। तो 2017 में जब अनंत के साथ जुड़ा वो, उन्होंने 2018 में पहली बार जब इंडिया आर्ट फेयर में लगाया, तो वहाँ से बहुत लोग जानने लगा कि हाँ ये एक आर्टिस्ट है, काम कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू ग्रुप शोज देना या आर्ट फेयर में कंटिन्यू हर साल लगाना, जैसे कि लास्ट ईयर उन्होंने सोलो बूथ दिए थे, तो वो सब एक एक अपॉर्चुनिटी मिलने लगा। तो लास्ट ईयर जैसे 2022 में ललित कला अकादमी से नेशनल अवार्ड मिलना, तो वो एक एक मोमेंट, तो वो अचीवमेंट होता है जो कि एक आगे काम करने के लिए एक पुश होता है कि एक आर्टिस्ट को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल भी सपोर्ट हो और एक आपके काम को अप्रिसिएशन मिले। जब दो हो जाता है तो आपको आर्टिस्ट को काम करने के लिए अच्छा लगता है। ये सब मोमेंट है मेरे लिए जो कि आगे काम करने के लिए हेल्प होता था। एक्चुअली इन्फ्लुएंस तो और कोई आर्टिस्ट होता है जो नेचर से हो या कहीं से भी एक आर्टिस्ट से हो, क्योंकि हमने तो हर कोई चीज़ सीख के नहीं आते, हर कोई चीज़ हम देख के ही इंस्पायर होते हैं। तो मैंने जब आर्ट करना शुरू किया तो मैंने उड़ीसा से क्राफ्ट या झूठी चीता, जैसे वो बचपन में मेरा माँ करती थी, तो वो सब देख के ही आर्ट के बारे में पता चला। अच्छा ये मेरे को करना अच्छा लग रहा है। तो उस टाइम में तो पता नहीं था ये पेंटिंग वगैरह क्या है। तो वो जैसे पूजा होता है तो वो गांव में रंगोली करते, तो वो मेरे को बोल देते थे तुम रंगोली करो। वही से धीरे धीरे इंस्पिरेशन बढ़ा कि जो गांव में थोड़ा थोड़ा जिनको आर्ट आता है या अलग अलग काम करते हैं, जैसे मिट्टी में कुछ बनाना, वो सब देखना इंटरेस्ट होता है। तो वहीं से धीरे धीरे इन्फ्लुएंस शुरू हुआ। तो जैसे भुवनेश्वर आया बैचलर करने के लिए, वहाँ से मैंने भुवनेश्वर में बहुत सारे टेम्पल्स है, तो वहाँ से मैंने टेम्पल में जो आर्किटेक्ट देखा तो लगा कितना ब्यूटी है। तो एक्चुअली जो आपके पास है उससे मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंस हुआ। तो आप देखेंगे उड़ीसा में इतना टेम्पल्स है जो कि एक माइनॉरिटी काम है, उसमें छोटे छोटे आप स्टोन कार्विंग देखेंगे, या अब जो कोणार्क जाएंगे या मुक्तेश्वर वगैरह मंदिर देखेंगे, उसमें इतने सारे डिटेलिंग है, वो मेरे को बड़ा खुशी होता था। जब वाटर कलर जाते तो मेरे को वो सब स्टडी करना तो बड़ा अच्छा लगता था। तो वो शायद एक इंस्पिरेशन, पहला इंस्पिरेशन था मेरे लिए ये सब। देन जैसे मैंने एक भुवनेश्वर एक छोटे सिटी है, तो बट एक ग्रीनर है, ज़्यादा ये नहीं है। जैसे दिल्ली आया तो वो ज़्यादा इंस्पिरेशन हुआ कि एक जर्नी है, एक गांव से भुवनेश्वर आना, भुवनेश्वर से फिर दिल्ली आना। तो मैंने यहाँ से एक बिल्डिंग्स वगैरह देख के बड़ा इंस्पायर हुआ कि वो बिल्डिंग का फॉर्म, जैसे कि हॉराइजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे पेंटिंग में ज़्यादातर बिल्डिंग्स या हाउसेस ज़्यादा देखेंगे, और उसके साथ लैंडस्केप भी है। बहुत सारे सीरीज़ में आप देखेंगे लैंडस्केप का सीरीज़ भी उसके साथ साथ है। आई थिंक ये पहला इंस्पिरेशन था। वो बात है कि आर्टिस्ट ही क्या, मूवी हम कहीं से भी इंस्पायर होते हैं। कोई मूवी देखा कि वो स्टोरी बड़ा अच्छा लगा, या कोई सीन अच्छा लगा, कि हम कोई इमेज देख रहे हैं, वो इमेज अच्छा लगा, हम इंस्टेंटली जा रहे हैं कहीं मार्केट, उसमें कुछ देखा, और कुछ कुछ चीज़ होता है हम देख रहे हैं, वो आई डोंट नो, वो दिमाग में रह जाता है। जब हम काम करते हैं वो आता है, फिर जब डीपली सोचते हैं कहाँ से आता है, अच्छा मैंने ये चीज़ यहाँ देखा था। और आर्टिस्ट ऐसे पर्टिकुलर तो मैं नहीं बोलूँगा कि ये आर्टिस्ट से मैं इंस्पायर हूँ, ये आर्टिस्ट को, बट हाँ कोई कोई आर्टिस्ट का काम मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। कोई कोई काम, सारे काम नहीं, ये काम ये आर्टिस्ट का बड़ा अच्छा है, ये आर्टिस्ट का ये काम अच्छा है। तो इंडियन वेस्टर्न में हर किसी काम तो देखता हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत किससे भी इंस्पायर होता होगा, बट ऐसे मैं सोच के तो नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ डीपली उड़ीसा में पॉट पेंटिंग या क्राफ्ट्स या ये सब तो इंस्पायर हूँ, क्योंकि वो जो डिटेलिंग है तो वो आई थिंक एक बॉर्न क्वालिटी है कि मैं उड़ीसा से, वो बहुत लोग बोलते भी है आप उड़ीसा से इसीलिए इतना डिटेलिंग करते हैं। तो आई थिंक इससे, जैसे मैंने दिल्ली से जैसे वो कलाधाम शिफ्ट हुआ ग्रेटर नोएडा, जब कोविड के टाइम में शिफ्ट हुआ, ये एरिया बहुत खाली था, तो यहाँ पे इतना भीड़ भाड़ नहीं था।
तो मैं साइकिलिंग करके जाके एक जगह में ऐसे बैठता था, स्केच करता था। तो पूरा बिल्डिंग में कोई नहीं है, पूरा खाली है, एकदम से फ्लैट है, कहीं एक गार्ड बैठा है या कोई बैठा है चुपचाप, बस कोई विंडो में देख रहा है। वो चीज़ बड़ा अच्छा लगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे मिनिमाइज में गया। तो अभी जो रिसेंट काम है, आप देखेंगे एक कलरफुल वॉल में एक कोई गार्ड खड़ा है, एक विंडो में कुछ देख रहा है। तो वो बड़ा अच्छा लगा। जब कोविड के टाइम में दिल्ली में भी था, लोग उस टाइम जब लॉकडाउन हो गया तो लोग बाहर नहीं आ रहे थे, तो अंदर से बालकनी में हो या विंडो में हो, डोर खोल के कोई देख रहा है, वो सब चीज़ बड़ा इंटरेस्ट लगा। तो वो धीरे धीरे आई थिंक वहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट हुआ काम। पहले तो सिटी करता था पर बहुत सारे था, वो लैंडस्केप बहुत डिटेलिंग 1-1.5 महीने में एक काम होता था। तो फिर वो धीरे धीरे मैं मिनिमाइज से आया, जो कि डिटेलिंग भी है उसके साथ में। आप देखेंगे कट करके पेपर को 3D डायमेंशन में। तो जैसे वो 3 डायमेंशन इंस्पिरेशन भी मेरे आया है कि जैसे मैं कॉलेज जाता था, जो दिल्ली के जो स्ट्रीट है उसमें जब जाता था, तो आप बिल्डिंग देखेंगे, वो बिल्डिंग से बाहर आके बालकनी अलग से है। तो वो धीरे धीरे मैंने कोशिश किया कि वो बालकनी की कैसे उनको दिखाओ। तो फिर पेपर कट करके अलग से लगाया एक पेपर से, तो वो अच्छा लगा। तो वहाँ से इंस्पिरेशन लिया। जैसे कि एक कुछ काम है मेरा मैच स्टिक में होगा, वो क्लाउड दिखाया, ब्लैक क्लाउड को दिखाया या स्काई दिखाया। वो काम जैसे मैंने दिल्ली से कॉलेज से डेली बस में, मैं लक्ष्मी नगर के पास मंगलम में रहता था, जब बस में आता था तो वो वहाँ से वो फैक्ट्री वगैरह में धुआं में इतना बस बहुत भीड़ रहता था। मैं कभी कभी वो बस से निकल के पैदल में आ जाता था 4-5 किलोमीटर। तो जब आता था वो स्मोक को स्टडी करके मेरे फिर दिमाग में आता था वो स्मोक को कैसे दिखाऊं। तो मैंने लगा कुछ पेपर को जला के दिखाऊं। तो बहुत से मैस्टिक में जला के देखा, वो मैं जो ढूंढ रहा था वो नहीं आ रहा था। बट उसके बाद देखा मैंने मैच स्टिक बहुत सारे पड़ गया, तो वो स्टिक को ऐसे जुड़ने लगा। तो वो फॉर्म मेरे को अच्छा लगा। आई थिंक वो फॉर्म कनेक्ट हो रहा था कि एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म एक बिल्डिंग के साथ, और वो एक सिटी में जो एक स्मोक है, तो वो स्मोक गांव में भी है, जैसे वो स्मोक सिटी में भी हो, बट डिफरेंट है। वो स्मोक गांव में होता है जब मतलब लोग एक खुशी में करते हैं या कुछ खाना बनाते हैं, जब चूल्हा वगैरह में, वो एक स्मोक होता है, यार ये एक स्मोक होता है, तो डिफरेंट हुए। तो वो स्मोक को फिर मैंने उसमें देखा। तो ऐसे ऐसे करके इंस्पिरेशन तो होता है अलग अलग जगह से। मेरा अभी अपकमिंग शो नवंबर 8 को एक शो है जो कि सिद्धरणी में होगा अनंत आर्ट गैलरी के साथ। देन इंडिया आर्ट फेयर में है या मुंबई आर्ट फेयर में वगैरह में भी काम अभी है। और उसके साथ साथ मैंने सोलो शो के लिए भी अभी तैयारी कर रहा हूँ, जो कि 2024 को करने के लिए प्लान कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा काम थोड़ा डिटेलिंग के वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इस वजह से इतना काम नहीं हो पाता है कि एक सोलो शो के लिए काम लग सकता है। तो वैसे हर साल ग्रुप शो वगैरह तो बहुत सारे कर लेते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल मैं काम करके एक साल में तो सोलो के लिए काम रख सकता हूँ, जो कि सोलो कर सकता हूँ। और सोलो में मैं ज़्यादातर तो आप देखे होंगे काम तो वाटर कलर है या पेपर कट करके उसको पीछे से करके बोर्ड में 3 डायमेंशन करने की मतलब कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से काम देखे। तो उसके साथ साथ मैंने कुछ स्कल्पचर करने के लिए भी अभी प्लान कर रहा हूँ, और लेआउट्स वगैरह किया है, अभी उसको भी स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ। सीमेंट्स हो गया या ब्रोंज में या सेरामिक्स, ये फाइबर, इस सब मीडियम को ट्राई करूँगा, जो मीडियम मेरे को सूट होगा। तो उस हिसाब से मैं इस काम को आगे लेने के लिए सोच रहा हूँ। तो अभी तो फिलहाल काम तो कंटिन्यू करता हूँ, वो शो वगैरह तो है, बट अभी नेक्स्ट ईयर सोलो के लिए बस प्लान कर रहा हूँ, यही नेक्स्ट टारगेट है। एक्चुअली अभी उस टाइम में हम जो बैचलर करते थे उस टाइम में उतना सोशल मीडिया वगैरह उतना था नहीं। शायद फेसबुक थोड़ा बहुत चल रहा था, उस टाइम में स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम में हमें गूगल में मेल आईडी में खुलता था, फिर 4-5 महीने के भूल जाता था, क्योंकि उतना तो कोई मेल फेल उस टाइम में आता नहीं था। तो हम बस काम करना है, सुबह वाटर कलर जाना है, शाम को स्केच जाना है, अलग अलग जगह हम लग रहा था यही है। उस टाइम में कोई भी आर्टिस्ट के बारे में उतना नॉलेज था नहीं। हमें 2-4 आर्टिस्ट का नाम जानते थे, लगता था यही बड़ा है जो उड़ीसा में है।
तो वो जब जाके बताते थे कि हमने यहाँ शो करके आया, हमें लगता था वही बड़े बड़े गैलरी होगा। तो दिल्ली आया तो एक्चुअली नहीं, ये कुछ नहीं है, वो तो हम कुछ पता ही नहीं था, ऐसे लग रहा था। तो जैसे दिल्ली आया मेरे को लगा एक प्रॉपर जर्नी। उड़ीसा से हमने बहुत सारे प्रैक्टिस किया था जो कि यहाँ हेल्प हुआ, एक स्किल होना चाहिए जो कि मैंने उड़ीसा से इतने सारे काम किया था, वो हेल्प हुआ कि जैसे मैंने काम शुरू किया। वही बोलेंगे कि अभी क्या है, मैंने बहुत सारे यंग आर्टिस्ट देखा है, उन्होंने 2 4 पेंटिंग करते हैं, बोलते हैं कि ये काम सेल हो जाए, ये सेल होना। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम जब करते थे उस टाइम में हम सेल के बारे में सोचे भी नहीं होंगे ये कभी होगा। तो वो सेल तो सेकेंडरी आता है। एक्चुअली आप जो काम कर रहे हैं तो वो काम को पहले एंजॉय करना चाहिए। आपको अच्छा लग रहा है वो दूसरे को अच्छा लगेगा, इसको नहीं लगेगा तो और किसी को लगेगा। तो वो पहले वो काम और मेहनत, और जहाँ तक आपको एक स्टडी ख़त्म करना है तो वहाँ आप मास्टर्स कर लिए, उसके बाद आप काम कंटिन्यू करेंगे, कुछ ना कुछ आपके उसके साथ तो वो कंपलसरी है, आपको मिलते जाएगा। आप काम कर रहे बहुत सारे अभी स्कॉलरशिप, जो कि हमें उस टाइम में बैचलर के टाइम पता नहीं था। आज तो सारे सोशल मीडिया है, सबको पता चल रहा है। बट वो इंटरेस्ट देना चाहिए, वो बच्चे का एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं इसको अप्लाई करूँ, मेरे को ज़रूरत है। एक फाइनेंशियल के साथ साथ आपको एक पुश मिलता है कि आगे काम करने के लिए। वो ज़रूरी होता है कि आपको काम करना, तो वो मेहनत पता नहीं चलता जब आपको काम के आपको प्यार हो जाता है। तो वो पहली है कि आप जितना मेहनत करेंगे, आपको एक ये नहीं है कि आप किससे देख लिया आपको ऐसे बनाना, नहीं, आपका एक जर्नी है। और वो जो गलती आप करते हैं ना, और कोई बोलने से पहले आप ढूंढो आप कौन सा गलती कर रहे हो, कि जो कि ये चीज़ आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। दूसरे को तो बाद में लगेगा, आपको क्यों नहीं लग रहा है, उसमें तो कुछ तो है जो कि मेरे को ये कलर क्यों नहीं लग रहा है। तो शायद कोई दूसरा करे, हो सकता है जब सेकेंड करेंगे उससे चेंज आएगा। तो वो ये कि अपने आप गलती को आप खुद ढूंढेंगे कि नहीं ये गलती मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट में ये गलती मैं नहीं करूँगा, कि ये यहाँ पे ये ड्राइंग गलती कर रहा हूँ या कुछ भी आप कर रहे हैं। तो वो चीज़ को आप खुद नोटिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये बोलूँगा कि आप मेहनत करेंगे या आप थोड़ा नॉलेज भी रखेंगे, आप वो ऑटोमेटिकली वो कोई नहीं बोल पाता है कि एक्चुअली इसमें जर्नी कैसे जाना है। उसके कोई सेम टर्न तो हो नहीं सबके लिए, तो अलग अलग जर्नी है। तो वही है कि आपको थोड़ा आपके जर्नी खुद देखना पड़ेगा। बट जर्नी अपने आप निकलेगा जब आप काम करेंगे। आपके काम का क्वालिटी, आप सच बोले तो हर कोई आर्टिस्ट को पता होता है कि मेरे काम कहाँ पर है। हम सामने नहीं बोल पाते कि नहीं ये मैं कर रहा हूँ, ये आगे करूँ। तो ये चीज़ को ध्यान देंगे। तो जो गाइड भी होंगे तो वो अच्छा गाइड, टीचर है या कोई फ्रेंड है, कोई भी हो सकता है, उनसे थोड़ा गाइड भी लेंगे। वो भी आपको गाइड कर लेंगे, नहीं ये आप कर रहे हैं जो कि आपके एक्चुअली आपको लग रहा है कि ये मेरे बारे में सही बोलेगा। वो गलती भी बोलेगा, ये नहीं है कि आपको तारीफ करके चला जाएगा। उसको पता है वो काम अच्छा नहीं है, फिर भी तारीफ कर लेंगे। तो उनको पूछो जो आपको सही एडवाइस दे सकता है, तो वो आपको हेल्प करेगा काम करने के लिए। तो यही बोलूँगा, बस आप काम को कंटिन्यू करेंगे तो आप कुछ ना कुछ तो हो चलेगा। आर्ट मेरे लिए, मैं बता नहीं सकता हूँ एक्चुअली आर्ट क्या है मेरे लिए। मेरे को जो करके अंदर से एक सुकून मिलता है, तो आई थिंक मेरे लिए वो आर्ट है जो कि आपके मन को एक शांति दे। मैं जिस दिन काम नहीं करता हूँ, लगता है कि आज तो मेरा दिन बेकार गया। मैं घर जब जाता हूँ तो सोच के जाता हूँ इस पर 1 महीने रहूँगा, थोड़ा रिलैक्स करूँगा। बट 4 5 दिन के बाद लगता है कि यार मैं कब से आके यहाँ बैठा हूँ, खाली बैठा हूँ, ऐसे फील होता है। जब फिर 1 2 दिन पेंटिंग करता हूँ, फिर सुकून फील होता है कि नहीं, अंदर से एक शांति है कि मैंने किया। वो नहीं सोच रहा कि ये काम कहाँ शो होगा या सेल होगा, कुछ होगा, वो सेकेंडरी है। बट जो अंदर से एक सुकून मिलता है, आई थिंक वो मेरे लिए आर्ट है। और आई थिंक आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो पेंटिंग आप घर में बैठ के कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं, आप अपने हिसाब से आपको एक
काम कर रहे हैं, पेंटिंग करें या स्कल्पचर करें, कोई भी आर्ट वर्क आप कर रहे हैं और उसको लोग पसंद करें, उनको खरीदे और उसके लिए आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिले, अब आगे आप काम करें, वो एक लकी होते हैं कि आई थिंक थैंक्स गॉड कि मैं अपने मन मुताबिक काम कर पा रहा हूँ यार, उसमें एक सुकून फील हो रहा है। आई थिंक वो है। और एक चीज़ है, जब मैं पेंटिंग करता हूँ या कुछ भी जब आर्ट बनाता हूँ, उससे मेरे को टाइमिंग में पता नहीं होता है। कभी कभी सोच के आज मैं 11 बजे सोना है, 11 बजे तक काम खत्म करूँगा, जो भी वो छोड़ दूँगा, वो कभी कभी पता नहीं चलता है, वो कभी 12 से 2 बज गया, तो पता चलता जब घड़ी देखता हूँ तो अच्छा 2 बज गया। ऐसे होता था कि अभी थोड़ा शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है, पहले तो कभी कभी सुबह हो जाता था, पता नहीं चलता था। तो जब बहुत टाइम बैठने के बाद थोड़ा वो इरिटेशन लगता है कि इतना टाइम बैठ गया, वो कमर पर दर्द होने लगता है। फिर जब भी देखता हूँ कि सुबह हो गया, लोग आना जाना हो गया, वो रात कब चला गया वो पता नहीं चल रहा है। तो वही है कि आर्ट एक मेडिटेशन है, तो आप वो पता नहीं चल रहा है आप कितना टाइम बैठ के काम कर लिए, तो उससे एक सुकून मिल जाता है, एक मन का एक शांति मिल जाता है। वो मेरे लिए सब कुछ है, वो लव है, मेडिटेशन है, एक जुनून भी है, जो कि आगे करने के लिए हर टाइम मेरे को एक पुश मिलता है कि वो जिंदा रहने का एक जरिया है मेरे लिए आर्ट। मैंने जब पेंटिंग शुरू करता हूँ तो मैं पहले गॉड को एक थैंक यू दे के करता हूँ कि जी कि आप मेरे को आज काम करने के लिए एक चांस दिया। मैं अपने आप को एक लकी फील करता हूँ कि मैं जो चाह रहा हूँ आज मेरे हिसाब से मैं काम कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने सुबह से पेंटिंग जब शुरू करता हूँ, मॉर्निंग से उठ के पहले वो भगवान को थैंक यू देता हूँ कि आपके लिए मैंने आज काम शुरू कर पा रहा हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ उस हिसाब से मैं अपना काम कर पा रहा हूँ। सुबह मेरा नींद खुल जाता है तो मैं कुछ टाइम सो के रहता हूँ, क्या क्या आज मेरे को करना है, आज मैंने कहाँ से कल काम छोड़ा था, वो सब रिमाइंड करता हूँ। तो वो पहले से एक दिमाग से एक लेआउट बना देता हूँ कि आज मेरे को ये कंप्लीट करना है, यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, तो ये सब दिमाग में पहले चल जाता है 15-20 मिनट सो के। तो फिर जब उठता हूँ आके पहले एक पेंटिंग देखता हूँ या फिर 9-10 बजे काम शुरू करता हूँ। वो 9-10 बजे कभी शुरू करता हूँ तो वो कभी रात 2 बज जाता है, अभी भी पता नहीं चलता है। तो वो कभी ये नहीं सोच के लगा मेरे को ये शो है, ये कंप्लीट करके देना है, वो तो जर्नी का एक पार्ट है, वो तो होता रहेगा। बट वो काम करना, वो एक जुनून होना चाहिए, जो जुनून के साथ में डेली काम करना बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को चांस मिलने के लिए मैं बहुत खुश हूँ और थैंक यू चायबेरी को। प्लेटफॉर्म मिल जाता है वो आर्टिस्ट को अपने बात बताने के लिए, तो उससे पता चलता है कि अच्छा ये इसका जर्नी है। तो फिर जब उनके हम काम देखते हैं तो वो एक रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा ये आर्टिस्ट का जर्नी ऐसे है, ये इस तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि मेरा जर्नी कोई सुनेगा, तब जब मेरा काम देखेगा कि उसको पता चल जाएगा कि आर्टिस्ट की का जर्नी यही है, उसके काम है। बट आई थिंक एक वो जर्नी जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक प्लेटफॉर्म, जैसे कि चायबेरी जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आर्टिस्ट का जर्नी पता चलता है। वो चायबेरी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, सब आर्टिस्ट को यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। वो अपने आप आर्टिस्ट के अपने बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपने बात बोल पाते हैं। वो दूसरे आर्टिस्ट को या कोई व्यूअर्स को जब सुनते हैं तो वो कनेक्ट हो पाते हैं। आई थिंक चायबेरी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर आर्ट एंड आर्टिस्ट। थैंक यू आप सबको, जो कि मेरा आर्ट जर्नी के बारे में, मेरा लाइफ के बारे में आप चायबेरी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। तो ये ज़रूर करना कि एक आर्ट और आर्टिस्ट के साथ कनेक्ट होने के लिए ये चायबेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना, और आप उनके साथ जुड़ा रहना, जो कि एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जो कि एक आर्टिस्ट के जर्नी को एक क्लैरिफाई करके आपके सामने रखता है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल।